नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैं सलाम पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की चौथी वीडियो है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं और कैसे उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये सरलीकरण की चौथी वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। यदि वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो दोस्तों उन वीडियोज़ को भी प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। उससे भी सरलीकरण का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें रखे हैं, उनको शॉर्ट वे में प्लस बेसिक वे में दोनों तरीके से आपके सामने मैंने रखा है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास। और बोर्ड मास क्या है दोस्तों, पहले तो सबसे पहले ये समझिएगा कि बोर्ड मास क्या है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न हुआ करते थे, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो एग्जाम हमारे कराती है TCS, अब जो क्वेश्चन हमारे लिए आ रहे हैं नए पैटर्न पर आ रहे हैं दोस्तों। अब बोर्ड मास के अलावा उनके साथ बार लगा आता है, विनकुलम लगा आता है दोस्तों उनके साथ, इसका मतलब विनकुलम। अब वी बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या है ये सब, चलो एक एक करके समझते हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं वी बोर्ड मास होता क्या है। तो मित्र, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के सवाल, और सबसे पहली बात आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो, UP टेट, C टेट, अन्य एग्ज़ाम्स में जो आते हैं हमारे लिए, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें इस प्रकार के 2 से 3 सवाल आते हैं। यानी कि आज की वीडियो को यदि आप एंड तक देखते हो तो आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे दोस्तों। ये मेरा वादा है आपसे, बस आपको वीडियो एंड तक देखनी है। मैं कराऊंगा आपको बहुत सारा अभ्यास। वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो गई, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई, तो भी आप इसको एंड तक देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके साथ कराने वाला हूँ। वो सवाल मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ जो 2016, 2018 के NTPC, रेलवे और ग्रुप डी, SSC या इन बहुत सारी किताबों से मैंने जो इकट्ठा किए हैं, जिनका चयन किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले समझते हैं वी बोर्ड मास होता क्या है। तो मित्र, वी से मतलब होता है विनकुलम, यानी कि जिनके ऊपर बार लगा हो, उसका काम सबसे पहले करना, उसको सबसे पहले सॉल्व करना इस प्रकार के क्वेश्चन में। बार वाले यानी कि जिन अंकों के ऊपर बार लगा है, वो कैलकुलेशन, वो गुना भाग हमें सबसे पहले करनी है। उसके बाद दोस्तों हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं, एक छोटा ब्रैकेट, एक मंजिला ब्रैकेट, एक बड़ा ब्रैकेट। इनका भी क्रम है मित्र, ठीक है। सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट हल करोगे, उसके बाद आप मंजिला ब्रैकेट, जिसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, उसको हल करोगे, और उसके बाद आप बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ठीक है दोस्तों, क्रम से इनको सॉल्व करते जाते हैं। उसके बाद आता है ओ से होता है ऑफ, जिसको हिंदी में का भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस का को हटा के हम गुना का निशान लगा देंगे, या गुना का निशान नहीं हुआ तो डॉट का निशान भी हो सकता है। इंग्लिश में ऑफ लगा होगा, हिंदी में उनके बीच का लगा होगा। इसका मतलब इनको ऑफ को और का को आप हटाएंगे, गुना का निशान लगाएंगे, या डॉट का निशान लगाएंगे, या ऑलरेडी डॉट लगा होगा, गुना का निशान लगा होगा, इंटू लगा होगा वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊँ 3/4 ऑफ 3/4, ये 2/3 था, ये ऑफ 3/4, भाग का निशान 5/6। तो मित्र, हमने सीखा क्या है, हमने नॉर्मली सीखा है कि भाई 4/5 को पहले भाग का काम करते हैं बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं, सबसे पहले डिवाइड से भी पहले दोस्तों ऑफ आता है। यानी कि सबसे पहले आप इन 2 भिन्नों को हल करोगे, उसके बाद हल करके जब ये एक भिन्न बनेगी तब आप उसको 5/6 से भाग देंगे। ठीक है ना, कैसे देंगे वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में। बहुत सारा अभ्यास आपको कराने वाला हूँ मैं आज। सबसे दूसरी बात सुनिए, ऑफ भी हो गया, अब आता है डिवीजन, यानी कि आपको भाग का काम करना है। अब आप जिन जिन अंकों के बीच भाग का निशान है, सबसे पहले उसको हल करिएगा। सबसे पहले भाग देने का काम कीजिएगा। जब आप भाग देने का काम निपटा लें, अब आप मल्टीप्लिकेशन का काम करिएगा। अब आप गुना करने का काम कीजिएगा। एक गुना पहले भी आया था, उसका काम डिवीजन से पहले भी करना है, क्योंकि वो का और ऑफ से बनी थी। उसके बाद आता है दोस्तों एडिशन। अब आप जोड़ने का काम कीजिएगा। अब आप अंकों को, संख्याओं को जोड़ने का काम कीजिएगा। जोड़ने का काम के बाद आप सब्ट्रैक्शन, यानी कि आप घटाने का काम करेंगे दोस्तों। तो ये एक इंट्रोडक्शन मैंने कराया वी बोर्ड मास का। अब बोर्ड मास नहीं बल्कि वी बोर्ड मास हो गया है, ठीक है ना। बार पर आधारित क्वेश्चन हमसे पूछे जाने लगे हैं। तो दोस्तों आई होप इसको आप समझ पाए, ठीक है। चलो अब मैं इस पर आधारित क्वेश्चनों का अभ्यास आपको कराता हूं। वो क्वेश्चन जो रेलवे ने, जो अन्य आयोग ने हमसे पूछे हैं, ठीक है, या उनके जैसे क्वेश्चन दोस्तों मैं आपका अभ्यास कराने वाला हूं। वीडियो के एंड तक देखना।
चलो दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं, वो क्वेश्चन जो बिल्कुल ही बेसिक हैं और एग्जाम में हमसे पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, फिर मॉडरेट और फिर टफ लेवल करेंगे, हर वो लेवल पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, बस वीडियो को एंड तक देखना है, क्वेश्चन आसान नहीं, हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आज। चलो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन की से शुरुआत करते हैं अपनी। 1/3 का 1/4 गुना 3/4। ठीक है दोस्तों, हमने देखा कि भाई जिनके बीच गुना हो उन गुण को हल कर दो, लेकिन नहीं, जब सबसे पहले कर का आ जाए, ऑफ गुना करने मल्टीप्लिकेशन से पहले कौन आता था, ऑफ का मतलब का, यहाँ ऑफ आए या क्या एक ही बात है। इसको ब्रैकेट यानी कि एक ब्रैकेट में है ये, ठीक है ना, आपको लगा के नहीं दिखाना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 1/3 गुना 1/4, ठीक है ना, गुना 3/4। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम इसको करना था, यानी कि इनको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो कैसे हुआ दोस्तों, देखिएगा अब, यानी कि काने से गुना आया और गुना ये हट भी जाएगा दोस्तों, तो 3 से 3 कटेगा, कुल मिलाकर ऊपर तो 1 आया, 1 ही कने और नीचे 16। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, यहाँ पर ज़्यादा का और गुना का ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। चलो इसमें क्वेश्चन में देखो, ये थोड़ा ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश करें। 3/4 गुना, इसका सही भी खोलें, 1/3 को सही भी खोलें दोस्तों, 3 एकन 3 और 1 4/3, भाग का निशान 3/7। का मतलब होता है दोस्तों, का रोल सबसे पहले आएगा, 8 दूनी 16 और 5 21/8। यानी कि जब का शब्द आ जाए ना, का शब्द आ जाए तो दोस्तों समझने की बात यह है कि आप 4/3 वाली इस भिन्न को 3/7 वाली इस भिन्न से भाग नहीं कर सकते। अभी डिवाइड का काम बाद में होगा, सबसे पहले जिनके बीच में का आ गया, सबसे पहले दोस्तों का को हटाओ, गुना का निशान लगाओ और सबसे पहले उनको हल करो। यही है बस इसको समझाने का मकसद आज। ठीक है, सबसे पहले समझिएगा। तो दोस्तों क्या हुआ, 3/4 गुना 4/3, भाग का निशान, ठीक है, डिवाइड। और सबसे पहले देखो दोस्तों होता क्या है, 7 या 3 या 3 7 या 21, 3 बार कटाइए, ऊपर क्या आया 3 या 9 और नीचे क्या आया 8। ठीक है दोस्तों, ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप भाग नहीं कर सकते कि आप, ठीक है, उस संबंध को आप जिनके बीच का आप ब्रैकेट मान के चलें कि वो एक ब्रैकेट में है, सबसे पहले उन्हीं को हल करना। ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है दोस्तों, जिनके बीच का लग जाए वो एक अलग पार्ट है, इसको सबसे पहले आप अलग से सॉल्व करेंगे, जबकि ये नहीं देखना इधर। चलो अब हम देखेंगे क्या भाई, 3/4 गुना 4/3 और भाग के निशान को हम गुना का निशान बना लेंगे, इन भिन्न को पलट देंगे, 8/9। ठीक है, 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, क्या आ गया आंसर इसका 8/9। जिस भिन्न का, जिसमें भी ऑप्शन में आपको 8/9 नजर आए वही आपका सही आंसर होगा दोस्तों। तो ये इसका बेसिक तरीका है, फिर जल्दी जल्दी ट्रिक भी लगाएंगे इसमें, पहले बेसिक से समझ लो अच्छे से आप, ताकि कहीं गलती ना हो। चलिएगा, ये क्वेश्चन आया। इस अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये कैसे है। इसमें लिखा है 5/16 का, ब्रैकेट में देखिए 1/3 प्लस 7/15 ब्रैकेट बंद, भागिए सब। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या सीखा है, जब हम बोर्ड मास पढ़ते हैं तो का ऑफ से पहले कौन आता है, बी आता है। बोर्ड मास में बी का मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट आपको सॉल्व करने हैं। तो मित्र ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा तो आप 5/16 को रखे रहने दें, का मतलब ऑफ या ऑफ का मतलब का, ये भी रखे रहने दीजिएगा। सबसे पहले हम 3 और 15 का लेस है लेंगे तो दोस्तों 15, ये नॉर्मली भिन्नों का जोड़ना घटाना है, ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है। 15 लेस है लिया, 15 को इस 3 से भाग किया तो 5 आया, 5 की गुना ऊपर लिखी संख्या से किया तो 5। आगे देखें दोस्त, 15 को 15 से भाग करेंगे 1 की गुना 7 से किया तो 7 एकन 7। भाग का निशान 8 और 4 का लेस है भी दोस्तों 8 आता है, यहाँ पर भी देखिए 8 को 8 से भाग करेंगे तो 1 की गुना 5 से करेंगे तो 5, माइनस इस 8 को 4 से भाग कीजिएगा 2 की गुना ऊपर 2 से किया तो 4 आया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ पाए। 5/16 का अभी लिखा रहने दीजिएगा, 7 5 12/15 और भाग का निशान 1/8। आई होप ये तक आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब आप देखोगे का मतलब भाई का हटाएंगे हम और गुना का निशान लगा सकते हैं, इन दोनों बिनों के बीच लगा सकते हैं बिल्कुल। और फिर आप देखोगे कि जी डिवाइड का काम तो गुना से पहले होता है, लेकिन भैया ये गुना आया कैसे, ये गुना आया है ऑफ से, तो सबसे पहले आप ये वाला काम निपटाओगे दोस्त। आई होप आपको समझ में आया। चलिएगा, तो कैसे कैसे करेंगे भाई हम इसको, हम देखेंगे इधर दोस्त, 5 तिया 15, 3 आया, हम फिर इसको भी काटेंगे, देखिए इन दोनों को भी, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक, अब हमने क्या देखा दोस्त, 3 से 3 भी कट गया, यानी कि ये क्या हुआ, ऊपर अंश में 1 और नीचे हर में केवल 4 बचा। भाग का निशान 1/8।
ठीक दोस्तों, यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका भी बहुत अच्छा तरीका है। 1/4 को आप लिखा रहने दें, पहली भिन्न को आप एज ए डिटो लिखे रहने दें और भाग के निशान को गुना का निशान बनाएं और 1/8 को 8/1 कर दें। कहने का मतलब दूसरी भिन्न को पलट दें आप। तो 4 दूनी 8 यानी कि कितना 2 एकन 2/1 का मतलब क्या होता है दोस्तों 2। तो जिसमें आपका 2 होगा वहीं आपका आंसर होगा। आपको 2 वाले संख्या पर टिक करके अपना नंबर बनाना। इसको समझे तेजी से, इसको समझे दोस्त। ये क्या है भाई 3/8, ठीक। भाग के निशान आप सबसे पहले क्या है देखिए, सबसे पहले आप भाग का काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब 2 भिन्नों के बीच में यदि भाग का निशान हो तो सबसे पहले आप करते क्या हो, भाग के निशान को गुना का निशान बनाते हो और 4/7 को 7/4 लिख देते हो और बटे में 1/2। ठीक है दोस्तों, कोई कट रहा है क्या? नहीं, कोई हल ही नहीं हो रहा इस बार, सब ठीक है ना। तो एज ए डिटो लिख दीजिएगा भाई। 7 या 21 एकन 21, 3 7 21 एकन 21 और नीचे 8 चौक 32 दूनी 64। तो मेरे भाई 21/64 पर टिक करके आप अपना नंबर बनाएंगे। चलिए मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलो दोस्तों, एग्जाम में है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले लिखा है 100 भाग 20 भाग 10 भाग 5 भाग 2 गुना 50। ठीक है दोस्तों, ये इस फॉर्म में भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये वाला क्वेश्चन रेलवे ने पूछा हमसे। चलो देखते हैं दोस्तों, कभी भी आप सबसे पहले 2 की गुना 50 से नहीं करेंगे क्योंकि गुना का काम तो डिवाइड से बाद होता है। और रही बात, सबसे पहले आप 5 को 2 से भाग नहीं करेंगे, 2.5 नहीं लिखेंगे यहाँ। दोस्तों आपको इधर की साइड से सॉल्व करना, इधर की साइड से, ना कि उस साइड से सॉल्व करना बल्कि इधर से सॉल्व करना। कैसे दोस्तों? हमने देखा है भाई 100 भाग के निशान को गुना का निशान बनाओ और इसे 1/20 कर लो। इस निशान को भी गुना का निशान बनाओ, इसको 1/10 कर लो। इसको भी गुना का निशान 1/5 कर लो। इसको भी गुना का निशान 1/2 कर लो। और गुना में कौन है दोस्तों? 50। बस आसान हो गया सवाल। ठीक है, अब इसको आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे? 20 पंजे 100। ठीक है दोस्तों, 20 पंजे 100। इस 5 से ये 5 भी कटा। ठीक है ना, ये क्या हुआ नीचे नीचे देखिएगा, 10 पंजे 50। ठीक है, अंश में कौन बना कुल मिला के 1 1 पंजे 5 और नीचे हर में कौन बचा भाई 2। बस 5/2 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन में 5/2 लिखे या 2.5 दिखा आपको लिखा दिखे कहीं, बस वही आपका आंसर होगा। चलिए इसको देखें, ये भी क्वेश्चन है। तो इसको भी दोस्तों इसी तर्ज पर करेंगे भाई। भाग के निशान को इधर से ही सॉल्व करना है, ना कि उधर से। पहले गुना नहीं करनी, पहले 4 को 2 से भाग करके 2 नहीं लाना उधर, इधर से ही हल करना है। आप गुना भाग के निशान को गुना का निशान बनाए 1/16, फिर गुना 1/8 और 1/4, फिर गुना 1/2 और गुना में 16। ये लास्ट में लिखा है। कहने का मतलब दोस्त, आप भाग के निशान को गुना के निशान में बदलते रहे और इनको 1/1 करते लिखे, क्योंकि उल्टा लिखा जाता है। भाग के निशान को जब गुना के निशान में आप तब्दील करते हो तो ये बटे में आती है संख्या और गुना में आके 1 के बटे में आ जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती हैं। तो कहने का मतलब देखिए दोस्तों, 16 पंजे 80, ये आया आंसर दोस्तों। और आगे देखेंगे दोस्त, ये क्या हुआ 8 दूनी, ये 8 दूनी क्या है 8 दूनी 16, ये 16 से 16 घट गया। ठीक है दोस्तों, क्या बचा ऊपर से तो केवल हमें 5 नज़र आ रहा। 5 की गुना 1 से करेंगे भी तो आपको 5 आएगा। और नीचे से कौन नज़र आ रहा दोस्तों 4। 5/4 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, या तो इस फॉर्म में दिखेगा या फिर कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा दिख सकता। 4 एकन 4, कितना बचा दोस्तों 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आपको 1.25 भी दिख सकता है लिखा हुआ। चलिए दोस्तों, दोनों तरीके से समझाया मैंने। अब इस पे देखें, अब वो क्वेश्चन जो बार के साथ जुड़े हुए आते हैं दोस्तों, इनको देखो कैसे आपको करना है, कैसे आपको इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखने का प्रयास करें मित्रों। मैं 2 तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ, क्या गलती होने की संभावना है। चलिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, हम देखेंगे 7 माइनस का निशान है। हम देखेंगे भाई माइनस के 4 हैं, माइनस के 3 हैं। हम ये दिखेगा कि माइनस के 4 हैं, माइनस के 3 हैं, तो माइनस के 7 हो गया और ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, बार भी हट गया। 7 एकन 7 में से 7 से 7 कटा, एक प्लस का 7 है, एक माइनस का 7 है। ठीक है ना, 2 ये हो गया 0 और 2 की गुना 0 से हुई, तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों 2 की गुना 0 से हुई 0। जबकि ये क्या है, गलत है। सही कैसे करना है ये देखिए, 2 ब्रैकेट में लिखा है भाई 7 माइनस। ठीक है, अब ये जिसके ऊपर बार लिखा रहता है समझिएगा कि वो अपने आप में एक ब्रैकेट हैं। ये विनकुलर ब्रैकेट लगा है दोस्तों। ठीक है, ये ब्रैकेट है। बार का मतलब उन संख्याओं के ऊपर एक क्या है, एक अदृश्य ब्रैकेट है उसके चारों तरफ। यानी कि हमने केवल इस बात को यूँ समझिएगा कि कितना है ये 4 में से 3 गया 1, ये हमारे लिए 1 है।
ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारे लिए 1, ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा हो गया। 4 में से 3 गया 1, ये माइनस अपनी जगह ही है, इस माइनस को छोड़ दीजिएगा। ये केवल एक पार्ट है, इसको एक पार्ट मान के चलो, इसको अलग से हल करना आपको। 4 में से 3 गया 1 और ये 7 है, बीच में जो माइनस है वो भी, इस माइनस का फिलहाल इस 4 से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग हिस्सा है। तो दोस्तों क्या आंसर हुआ 2 और 7 में से 1 गया 6। ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना, ब्रैकेट हटने से गुना का निशान आ जाता है और 7 में से 1 गया 6, ठीक है ना। 2 छंग 12 हमारे सवाल का आंसर है। आई होप थोड़ा थोड़ा आप बार के बारे में भी समझ पाए। चलिए, बार पर आधारित 2 सवाल मैंने और लिखे हैं, यहाँ पर भी समझेंगे दोस्त। चलिएगा, इसको देखेंगे हम भाई। 48 भाग 4 माइनस, देखिए दोस्त कहीं भी बिल्कुल आप ये ना कर दें कि भाई माइनस के 5 हैं प्लस का 2 है, माइनस के तो 5 हैं प्लस के 2 हैं माइनस के 3, ठीक है ना। ये वाली भूल आप बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो सवाल आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे करना दोस्त, ये बात समझें, ठीक है ना। इस माइनस का इससे फिलहाल कोई लेना देना नहीं, ये एक पार्ट है। जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा है वो समझे कि एक अदृश्य ब्रैकेट के अंदर है, उनको अलग से हल करना है। तो ये कितना हुआ दोस्तों, 5 और 2 7, ये 7 लिखना है यहाँ पर। अब आपका सवाल सही चल रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे चलिए कि भाई जिनके बीच में पहले तो ब्रैकेट के अंदर की भाग को 2 को भी छोड़ के चल रहे हैं। पहले हम बोर्ड मास के हिसाब से पहले हमने बार हटाया, बार हटाने के बाद दोस्तों ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाने के बाद बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अब भाग का काम करेंगे। जब आपने देखा कि भाई 48 को 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार 12, ठीक है। कितना आया दोस्तों 12 माइनस के 7 और भाग में कौन है भाई 2 है, ठीक है ना। और आगे बढ़े आप, फिर क्या आया भाई आपका 12 में से 7 गए 5 और भाग किससे हो रही 2 से, तो 5/2 हमारा आंसर है, या 2.5 हमारा इस सवाल का आंसर है। तो आई होप दोस्तों आप समझ पाए इस बात को भी। और आगे देखेंगे यहाँ पर भी बार का निशान है, ठीक है। कुछ ना बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। वैसे तो मैं बहुत सारे और भी एक्सरसाइज में बनाऊंगा, ठीक है ना, बहुत सारे और भी वीडियोस में इस पर बनाऊंगा दोस्तों। चलिएगा, बहुत अभ्यास करना है अभी। तो हम क्या देखेंगे भाई, सबसे पहले ये और अच्छा सवाल, थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है। यहाँ छोटा ब्रैकेट भी है, फिर मंजिला ब्रैकेट भी है, बड़ा ब्रैकेट भी है, ठीक है, और बार भी है। बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। चलो, तो 22 माइनस के ब्रैकेट, ठीक, या फिर शॉर्ट में करना सीखें, शॉर्ट में करना सीखें दोस्तों, और भी शॉर्ट में करना सीखें। सबसे पहले आप क्या देखोगे भाई, ये क्या है ब्रैकेट के अंदर देखिएगा 27, ये क्या है माइनस, ये ऐसा नहीं कि भाई माइनस के 25 हैं और माइनस के 30 हैं तो आप माइनस के इसको 55 लिख देंगे, ठीक है मित्र, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप क्या देखेंगे, ये ब्रैकेट में एक अदृश्य ब्रैकेट है, यहाँ एक छोटा सा अदृश्य ब्रैकेट, यानी कि ये क्या है, ये यहाँ पर देखने का प्रयास करें। 25 में से 30 गए तो कितना बचा भैया, माइनस के 5, ये छोटे ब्रैकेट के अंदर है। आप यहाँ से देखें, क्योंकि अब सवाल को करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और उतना समय उतनी स्पेस आपके पास एग्जाम में नहीं होगा, तो सवाल को छोटा भी करना सीखें। तो मित्र आप क्या देख रहे हैं कि 27 में से ये माइनस का निशान अपनी जगह ही है, 25 में से 30 गया माइनस का 5। अब ये माइनस का 5 इस माइनस से क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। अगर इसको हटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये एक निशान आ जाएगा प्लस का, ठीक। तो अब आपका आंसर क्या हो गया, 27 और 5 32 हो गया दोस्तों। तो कुल मिला के कैसा बना, हालांकि ये लाइन भी चलिएगा, समझ लीजिएगा एक बार को, 24, ठीक है ना, और माइनस के ये कितना हो गया, कुल मिला के ये वाले पार्ट का मान क्या आ गया, छोटा ब्रैकेट हमने पूरा हल कर लिया दोस्तों, पूरा हल कर लिया और ये 32 बन गया। चलिए, अब मंजिला ब्रैकेट के अंदर है और बड़ा ब्रैकेट, अब मंजिला ब्रैकेट भी हटाने जा रहे हैं हम। तो 22 माइनस के 23, बड़े ब्रैकेट के अंदर 23 है और माइनस के मंजिला ब्रैकेट भी हटाएंगे दोस्तों। देखना 24 में से 32 कम करना, 24 में से 32 कम करेंगे तो माइनस के 8, ठीक है ना, ये मंजिला ब्रैकेट भी हट गया, ठीक है ना, और मंजिला ब्रैकेट में ही हल रहा माइनस के 8 रह गया दोस्तों, चाहे लगा के भी रखोगे आप, ठीक है ना। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी फिर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी करने लगोगे। चलिएगा, ठीक है। तो 22 माइनस, अब आप क्या देखेंगे दोस्तों, बड़े ब्रैकेट के अंदर ये 23 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 23 और 8 कितना बन जाएगा दोस्तों, 31। 23 और 8 क्या हो जाएगा, ये 31। देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये 8 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और जो कि 23 में आके जुड़ जाएगा। तो 23 और 8 होते हैं 31। अब हम क्या देख रहे हैं भाई, 22 माइनस के बड़ा ब्रैकेट हटाया 31, ठीक है ना। अब 31 में से जब 22 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 9 ही हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने दोस्तों बार के ऊपर 3 क्वेश्चन किए, और नॉर्मली जो बार बार भाग के निशान आ रहे थे इस पर भी हमने 2 क्वेश्चन किए। चलिए मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो दोस्तों, और एक सवाल कुछ देखते हैं। लिखा है ब्रैकेट में 5 + 5 + 5 + 5 ब्रैकेट बंद और भाग 5।
यहाँ पर दिखा है 3 + 3 + 3 + 3 ब्रैकेट बंद और भाग 3। दोस्तों समझिएगा, बोर्डमास के अकॉर्डिंग बोर्डमास के नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करो, भाग देने का काम बाद कीजिएगा। ऑफ होता, ठीक है ना दोस्तों, तो हम ऑफ को भी हल करते भाग से पहले, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाद ऑफ को हल करते। चलिए ऑफ वाला फिलहाल क्वेश्चन नहीं है ये। तो क्या हुआ भाई, ब्रैकेट के अंदर देखो 5 और 5 10, 5 15 और 5 20। 20 को किससे भाग दी जा रही, 5 से, यानी कि 20 भाग 5। नीचे भी देखिए दोस्तों, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12। 12 को किससे भाग दी जा रही दोस्तों, 3 से। ये तो मतलब निकला इस बात का कि ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट को हल कर ले, ब्रैकेट में जो कुछ है उनको जोड़ लें। उसके बाद दोस्तों जब 5 आप 20 को 5 से भाग दोगे तो 4 आएगा, अपॉन में भी देखें 12 को 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 1 4। दोस्तों ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था हमारे लिए, ठीक। अब देखिए इसी का बदला हुआ रूप एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, उस बात को भी समझिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। ये क्या है दोस्तों, इस बात को समझो। 5, ठीक है ना, ये 20 हो चुका। 20 को किससे भाग दी जा रही, 5 से, जैसे वहाँ दी गई थी। तो 20 को किससे भाग दी जा रही, 5 से, तो क्या आ गया, 4। नीचे भी देखें दोस्तों, नीचे भी देखने का प्रयास करें, नीचे भी क्या है, यहाँ देखिएगा 3। ये देखिए अब इसके यहाँ पर ये अलग अलग पार्ट हो गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लग रहा, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है इस बार ब्रैकेट नहीं है दोस्तों। तो क्या है, 3 को 3 से अलग से भाग दी जा रही है, अलग पार्ट हो गया, ये इनसे अलग पार्ट हो गया। तो 3 और 3 6 और 3 9 ये रहा, और प्लस के क्या हो रहा दोस्तों, 3 को 3 से भाग दी जा रही तो 1, 3 को 3 से भाग दी जा रही तो 1, यानी कि कितना हो गया, तो हमारा आंसर आ गया भाई 4/10, यानी कि 2/5। ठीक है मित्र, देखिए छोटा सा एक माइनर फर्क होने से सवाल का सेंस चेंज हो गया। यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर क्या आंसर आया था इसका 1, और ये ब्रैकेट ना होने से इन दोनों के बीच डायरेक्ट भाग का निशान अगर था तो इनका मतलब 1 था। 3 को 3 से भाग दी जा रही, इसका मतलब 1 था, और वो इस 3 6 और 9 में जुड़ के ये हो गया था। ठीक, अब और एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों। 12 भाग का निशान 2 ब्रैकेट में 1 + 2। ठीक है, पूरे दिन फेसबुक पे वायरल रहता है ये, फेसबुक पे कि सॉल्व करो। लड़कों के आंसर कोई 9 लिख के भेज रहा है कमेंट बॉक्स में, कोई 1 लिख के भेज रहा, देखते होंगे आप, ऐसा क्वेश्चन पूरे दिन रहता है। ठीक है ना, ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सअप में, ये सब चलता रहता है। आज समझिएगा कैसे इसको करना है, पूरे तरीके से बता दे रहा हूँ मैं। तो दोस्तों 2 तरीके से इसके लोग कैसे जवाब देते हैं, क्या उनके लॉजिक रहते हैं। वो सबसे पहले उनको पता है कि भाई सबसे पहले भाग का कार्य होता है। जो गलत करते हैं उनको देखो, जो सबसे पहले गलत करते हैं, गलत जवाब देते हैं, उनको देखो। तो वो क्या करेंगे, 6 को 2 से भाग करेंगे तो उनका आ जाएगा 3। ठीक दोस्तों, अब ब्रैकेट को वो समझते हैं गुना, ब्रैकेट गुना होता भी है। ठीक है ना, और फिर 2 और 1 3 और 3 3 9, इस तरीके से उनका आंसर 9 है, जो कि गलत है, जो कि बोर्ड मास को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, समझिएगा दोस्तों। ये 6 है, भाग का निशान ये 2 है। सबसे पहले आप ब्रैकेट, भाग से भी पहले आप ब्रैकेट हल करेंगे। उन्होंने ब्रैकेट हल कहाँ किया, उन्होंने तो पहले ही भाग दे दिया 6 को 2 से पहले ही भाग दे के 3 लिख दिया यहाँ। तब उन्होंने 2 और 1 3 से गुना करके 9 लाया, जो कि गलत आंसर था। ठीक है, उन्होंने बोर्ड मास को फॉलो नहीं किया दोस्तों, हम बोर्ड मास को फॉलो कर रहे हैं। तो कैसे, सबसे पहले 6 को अपनी जगह लिखा रहने, ब्रैकेट हल करें। ब्रैकेट में 2 और 1 क्या हो गया, 3, यानी कि दोस्तों जब ब्रैकेट में 3 है तो ब्रैकेट हटेंगे, इंटू का निशान, गुना का निशान, ये एक पार्ट है जिसके साथ ब्रैकेट लगा हुआ ना फिलहाल, वो एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, पूरा एक पार्ट है। तो क्या होगा दोस्तों, 2 और 1 3, 3 का ब्रैकेट हटेगा तो 2 के साथ गुना होगी तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि अब सवाल हो गया 6 भाग 6, और 6 को 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा दोस्तों। तो हमें किस पे टिक करना था, 1 पे, इस तरीके से। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं भाई। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करेंगे। 6 भाग नहीं करना, उसी की तरफ पर चलना है दोस्तों। कैसे, यहाँ पर भाग नहीं करना, अभी पहले 6 को 3 से भाग नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट हल करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 को 3 से भाग हो जाएगी। 2 को 3 से भाग होने का मतलब ये, इस तरीके से। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई, 6 भाग का निशान 3, अब ब्रैकेट हटा के क्या लग जा देंगे इसकी जगह, गुना का निशान लगा देंगे, 2/3। अब 3 से 3 कटेगा तो क्या सवाल बना भाई, 6 भाग का निशान, और ये बचा 2। 6 को 2 से भाग हो रही तो क्या आंसर आ गया इस सवाल का, 3 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ये छोटे छोटे सवाल भी हमें तंग कर सकते थे। आज की वीडियो में हम बेसिक प्लस छोटी मोटी ट्रिक सीख रहे हैं। कल और बड़े, जब मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी अपलोड करूंगा तो उसमें और बड़े सवालों को मैं डिस्कस करूंगा, जो बड़े होंगे, जो आपका टाइम लगा सकते हैं, लेकिन उनको भी हम आसान तरीके से करेंगे, शॉर्ट वे में करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, फिर से वही सवाल, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपके अच्छे से। आज 32 को आप सबसे पहले 8 से, ये 4 से भाग करके 8 नहीं करेंगे। कभी आप सोचते हो कि भाई 32 को 4 से भाग करके 8 कर लें, फिर से आप बोर्ड मास का नियम, ठीक है ना, फॉलो नहीं कर रहे। तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले ब्रैकेट परिवार को हल करना है। तो 4, ठीक है ना, ब्रैकेट में क्या हो गया दोस्तों, ये
5 और 3 8। जब ये ब्रैकेट हम हल करेंगे तो 5 और 3 8 को जोड़ेंगे और 8 की गुना किससे हो जाएगी? 4 से, तो 32 हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्त 32 भाग का निशान 32 और 32 को 32 से भाग करेंगे तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिएगा इस बात को यहाँ और समझ लो। ठीक दोस्तों, 9 भाग का निशान, अब 3 सबसे पहले 3 से भाग करके 3 नहीं लिखेंगे यहाँ फिर, ठीक है ना। ये सवाल भी वायरल रहता है फेसबुक पर, मैंने बहुत बार देखा है। तो 3 गुना 2 और 1 3। अब वो भी दोस्तों जैसे ये जुड़ने के बाद ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का निशान लगा देंगे। क्या आंसर आया? 9 भाग का निशान 3 3 9। आंसर कितना आ गया दोस्तों? फिर से इसका आंसर 1 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। चलिए मैं अगले टाइप के सवाल लिखता हूँ। चलो दोस्तों और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 5 भाग का निशान 5 भाग 5 भाग 5। कैसे करना है दोस्तों? देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि उधर से सॉल्व नहीं करना बल्कि इधर से सॉल्व करना है और भाग के निशान को गुना का निशान बनाए 1/5, फिर गुना, फिर 1/5 और फिर 1/5। यानी कि जिनसे पहले भाग के निशान उनके 1/1 में करते चले जाओ, उनको पलटते चले जाओ दोस्तों। ठीक, कितना हुआ? ये 5 पंजे 25, ये 5 से 5 कट गया और यहाँ पर देखिएगा 1, ऊपर अंश में 1 और नीचे 5 पंजे 25। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आ गया। संख्याएं बदलेंगी, लॉजिक यही रहेगा, इसके पीछे करने का ट्रिक यही रहेगी दोस्तों। केवल संख्याएं बदल के आ सकती, आपके लिए एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखें, और इन क्वेश्चनों को करने की अप्रोच ही सब एग्जाम में आए क्वेश्चन है दोस्तों। सब 2016 और 18 के एनटीपीसी एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और हमसे वापस फिर से यही पूछे जाएंगे दिसंबर 2020 को भी। इसको सबसे पहले बिना पेन चलाए करने के प्रयास करते हैं। यहाँ देखो दोस्तों, बोर्ड मास के नियम के अनुसार अगर ब्रैकेट बहुत सारे हों तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करें, ठीक है। इनसे पहले भी अगर कुछ आ रहा हो तो ठीक है, सब उनके बाद ऑफ, और अगर बार लगा हो तो बार का काम सबसे पहले करें। चलिएगा यहाँ पर बार फिलहाल नहीं है तो हम देखेंगे, छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। भाई माइनस के 4 है, माइनस के 3 है तो माइनस के 7, यहाँ पर माइनस के 7 है, 5 में से माइनस के 7 गया तो कितना हो गया? इसका मान कितना हो गया यहाँ पर? -2। ये -2 बाहर माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 और 6 8 हो जाएगा। ठीक, ये मंझला ब्रैकेट भी हटेगा। प्लस का 8 है, ठीक है, प्लस का 5 है, माइनस का 8 है। इसका मतलब कितना हो गया? ये -3। बाहर 10 है और बाहर माइनस भी और माइनस का 3, तो कितना हो गया दोस्तों? 13। आंसर 13 हो गया। तो ये सारे काम आपको मन से करना चलिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि सब ये सब कैसे हुआ तो हम देखते हैं एक एक बात, ठीक है दोस्तों। हम देखेंगे 10 माइनस के बड़े ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस मंजिला ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस, इधर देखें 5 माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 7 तो समझते हैं आप, माइनस के 7 है प्लस 5 है तो कितना हुआ भैया? -2, ठीक है ना। और ये उसके बाद देखेंगे आप 10 बड़े ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस के मंझला ब्रैकेट के अंदर देखिएगा क्या है? 6 है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 8, ठीक है, मंझला ब्रैकेट बंद। उसके बाद आप क्या देखेंगे भाई? 10 माइनस के बड़े ब्रैकेट के अंदर देखें दोस्तों 5, और ये क्या है भाई? ये देखिएगा, ठीक है ना। इसको देखेंगे, ये 6 हो गया और ये कितना लिखा है? ये 8 है, ठीक है। 6 और 2 8 हो गया। अब आप क्या देखेंगे? अब मंझला ब्रैकेट भी हटेगा भाई, मंझला ब्रैकेट भी हटेगा तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस के 8। ये बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं आप। उसके बाद क्या होगा? 10 माइनस के, ठीक, एक माइनस बाहर है और एक माइनस अंदर से बचेगा। 5 में से 8 गया, माइनस के 3, और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस के 3, बाहर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और इसका मतलब दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 13। ठीक, ये हमसे एनटीपीसी में पूछा गया सवाल था। यहाँ पर देखिए, इसको भी करने का प्रयास करें। ठीक, ये 9, चलिएगा ये एक पार्ट है, इसको एक पार्ट मान कर चलेंगे आप, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग ब्रैकेट हल करने के बाद हम भागी करते हैं। ये एक पार्ट है, उसके बाद तीसरा एक अलग पार्ट है। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों? पार्टों में तोड़ लेते हैं इसको। अब ये 9 और 4 13 को आप 52 से भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना बैठ गया दोस्त? 4। इस पार्ट का आंसर 4 बैठ गया। यहाँ देखेंगे आप 32 को, अब सबसे पहले गुना थोड़ा कर लोगे कि भाई जो 4 आया उसकी गुना 8 से कर लोगे, चाहे 4 8 32 थोड़ी ना कर लोगे आप, नहीं, पहले डिवाइड होता है। अब 32 को 8 से भाग करेंगे तो क्या आया? 4, बीच में गुना का निशान है। कहने का मतलब 3 प्लस के 4 चौक 16 और 3 19। ठीक है दोस्तों, बस पेन नहीं चलाएंगे, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए इतना किया, अदरवाइज इसका आंसर 19 साफ साफ दिख रहा था। अपना टाइम बचाएंगे एग्जाम में भी आप, प्लीज़। ठीक है दोस्तों, स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो फिर से मैं बता देता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार जल्दी से। ये 3 ब्रैकेट के अंदर फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा 32 प्लस भाग का निशान 8 रहने देंगे, गुना का निशान भी, और 52
ये दोस्तों भाग का निशान भी रहने देंगे, फिलहाल 4 और 9 13 लिख लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 3 प्लस के ब्रैकेट के अंदर देखें दोस्तों, ये पार्ट एक अलग है, ये पार्ट एक अलग है। सबसे पहले गुना को छोड़िए, हम डिवाइड का काम करेंगे, डिवीज़न का काम करेंगे। 32 को 8 से भाग देंगे तो 4 गुना का निशान, 52 को 13 से भाग देंगे दोस्तों तो 4 आएगा। ठीक, यानी कि 3 प्लस के 4 चौक 16 और 16 और 3 19। ठीक, फिर आप ऐसे करके देख सकते हैं 2 लाइन लिख के। अगर आपको डाउट है और आपको लग रहा है कि भाई मैं थॉट प्रोसेस से सवाल को नहीं कर पाऊंगा तो आप पेन चला भी सकते हैं, आपके पास रफ शीट दी जाएगी ये सब करने के लिए। यहाँ पर देखिए, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप समझ पाए। यहाँ पर देखो दोस्तों, इन्होंने लिखा है भाई ये सब। तो मित्र हम क्या देखते हैं, हमने क्या सीखा है कि भाई ऑफ अगर क्वेश्चन में आ रहा है ऑफ, तो उसका काम आप भाग से भी पहले करेंगे। आप बोर्ड मास पढ़ के देखो, वी पहले, फिर ब्रैकेट, फिर ओ आ रहा, यानी कि आप डॉट का काम, भाग का काम, का काम करेंगे। ये का लिखा हुआ है हिंदी में, या यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है ना। चलो एक चीज़ छोटा है यहाँ पर, कुछ यहाँ पर लिखा है दोस्तों 20, ये भाग का निशान। चलो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन की थोड़ी सी मिस्टेक थी इसमें। 20 भाग का निशान 85 ऑफ 15, फिर 20 है, फिर ये ऑफ का निशान है दोस्तों 85 और भाग 15, यानी कि एक बार तो ऑफ ही इन दोनों के बीच है, एक बार ऑफ इन दोनों के बीच है। तो यूँ समझिएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 भाग का निशान 85, ऑफ का निशान को हटा के गुना का निशान लगाओ और 15, यानी कि ये काम पहले करना दोस्तों। फिर देखेंगे इस बार ऑफ इन दोनों के बीच है, तो यानी कि 20 गुना, ठीक है ना, आप यहाँ से क्या करोगे 85 और भाग का निशान आप 15 यहाँ पर लगाओगे दोस्तों। ठीक, फिर मित्र हम देखेंगे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं। इस बार क्या हुआ, ये 20 भाग का निशान 85 गुना 15, ये, और बड़े वाले भाग के निशान में क्या आया 20 गुना 85, ठीक है ना, और भाग का निशान 15, यानी कि दोस्तों यहाँ 20 को किससे भाग दी जा रही है, यहाँ 20 को भाग दी जा रही है, ठीक है, 85 गुना 15 से, अपॉन यहाँ पर 20 गुना 85 को किससे भाग दी जा रही है 15 से। ठीक, अब मित्र इस बात को समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि ऐसा क्वेश्चन भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी तो हमारे लिए आ सकता है, ज़रूरी थोड़ा बिल्कुल आसान डिजिट ही हो एकदम। चलो यहाँ पर देखो, तो 20 के अपॉन में क्या है मित्र 85 गुना 15। आप इस पहली भिन्न को तो ऐसे ही रहने देंगे और निचली वाली भिन्न को गुना का निशान लगाओ यहाँ और निचली भिन्न को पलट दो, यानी कि क्या लिख दोगे आप 15/20 गुना 85। ठीक है ना भाई, ठीक है मित्र, ये देखेंगे। चलो अब भाई क्या हुआ, 15 से 15 कटता है, ठीक है भाई, 20 से 20 कटता है, क्या बचा 1/85 गुना 85। ठीक है, जब इनकी गुना करेंगे दोस्तों, जो भी कुछ गुना आएगी आप गुना करके यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है मित्र, 7225 इसकी गुना आ गई। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 9 भाग का निशान, ब्रैकेट हल करेंगे पहले, 9 और 9 18, फिर भाग का निशान, फिर 9, नीचे भी देखेंगे दोस्त 9 भाग का निशान, ऑफ का मतलब पहले ऑफ वाले पोर्शन को पहले भाग नहीं करेंगे, 9 को 9 से भाग नहीं करेंगे, पहले ऑफ वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो कितना आया भाई, यानी कि 9 गुना 9 और फिर भाग का निशान 9। ठीक है दोस्त, अब हम समझेंगे इस बात को। क्या हुआ भाई, 9 भाग के निशान को गुना का निशान बनाएंगे 1/18 और गुना का निशान बनाएंगे 1/9। ठीक, चलिएगा, आई थिंक आपको चमकेगा नहीं, यहाँ पे लिखे देता हूँ मैं इस पोर्शन को। ठीक है दोस्त, ये देखो क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ से इस पोर्शन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं हम 9। ठीक, भाग के निशान को आप गुना का निशान बनाएं 1/18 और फिर गुना का निशान 1/9। ये वाली लाइन को मैंने ऐसे करके लिख दिया। अपॉन में हम क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ देखिएगा 9, इस भाग के निशान को आप गुना का निशान बनाएं और 9 ने 81 को भी आप बटे में 81 लिखें। आई होप समझ पा रहे हैं। इस भाग के निशान को भी आप 1/9 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं से देख रहे हो आप, यहीं से देख रहे हैं 1/9 से 1/9 कट रहा है, इस 9 से ये 9 कट रहा है, क्या बचा भाई 1/18 और निचली वाली भिन्न के 1/18 के बटे में 1/81 है, एक भिन्न ऊपर अपॉन एक भिन्न नीचे, तो गुना का निशान लगाओ और निचली भिन्न को पलट के लिख दो, यानी कि 81/1 करके लिख दो। कौन से टेबल से कट रहा दोस्तों, 9 9 81, 9 दूनी 18, यानी कि 9/2 हमारा आंसर आ गया, या
4.5 हमारा आंसर आ गया 4.5। तो दोस्तों दोनों के दोनों सवाल ये भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, ये भी सब इंपॉर्टेंट है, सब एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आए और अच्छे भी लगे। तो दोस्तों ये तो थे कुछ बेसिक और मॉडरेट, हमने इजी और मॉडरेट सवालों को ही आज की वीडियो में डिस्कस किया है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी यानी कि सिंप्लीफिकेशन की जो 5वीं वीडियो आएगी, उसमें मैं बार से संबंधित, ब्रैकेट से संबंधित कुछ बड़े क्वेश्चन, ठीक है, जो थोड़े से टफ होंगे और एग्जाम में उनको कैसे आसानी से करना है, कैसे उनको ट्रिक से करना है, कैसे उनको सोच के हमें कम से कम लिखते हुए करना है, ये उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।